हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए आज जो जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए थे जूनियर असिस्टेंट के लिए फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के लिए वो लाए हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको इन क्वेश्चन से आने वाले एग्जाम में हेल्प ज़रूर मिलेगी। वीडियो को एंड तक देखते रहें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर करें चैनल को सपोर्ट करने के लिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। रामपुर नेम ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट, आपको बताना है जम्मू कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट का नाम रामपुर था। दोस्तों इसका आंसर है रामपुर, राजौरी डिस्ट्रिक्ट का पहला नाम था। दोस्तों याद रखें कि महाराजा गुलाब सिंह ने राजौरी का नाम चेंज किया था और इसका नाम राजौरी से रामपुर रखा था। इसके अलावा दोस्तों याद रखें कि महाराजा गुलाब सिंह ने ये नाम राजौरी का रखा था जब उन्होंने राजौरी का चार्ज लिया था राजा फकीरुल्लाह से 1846 में। ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि महाराजा गुलाब सिंह ने राजौरी का नाम चेंज करके रामपुर रखा था। इसके बाद क्वेश्चन अगेन राजौरी से ही पूछा गया था इसी टॉपिक में से। मियां हाथू रूल टिल, आपको बताना था कि मियां हाथू ने कब तक हुकूमत की। दोस्तों याद रखें कि जब गुलाब सिंह ने राजौरी का जो चार्ज है वो संभाला, उन्होंने मियां हाथू को यहाँ का गवर्नर अपॉइंट किया था और मियां हाथू ने यहाँ पर 1856 एडी तक अपनी हुकूमत चलाई, यहाँ पर रूल किया। इसके अलावा मियां हाथू ने यहाँ पर मुख्तलिफ तरह की कंस्ट्रक्शंस की, जिनमें राजौरी फोर्ट जो कि डांडीडर विलेज में आता है या जिसको डांडीडर फोर्ट भी कहते हैं वो बनाया। इसके अलावा अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो दोस्तों याद रखें कि महाभारत में एक किंगडम का जिक्र है जिसको पंचल देसा किंगडम कहा जाता है और इस किंगडम के किंग थे पंचल नरेश और पंचम नरेश जो है राजौरी इसी पंचल नरेश की जो किंगडम है उसका पार्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अगेन राजौरी से ही पूछा गया था, विच प्लेस इज नोन एज लैंड ऑफ किंग्स। तो दोस्तों याद रखें अगेन राजौरी को कहा जाता है लैंड ऑफ किंग्स और ये हमने अगेन प्रीवियस वाली वीडियो में डिस्कस किया है अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी। दोस्तों राजौरी की बात कर रहे हैं तो दोस्तों याद रखें कि ह्यून सेंग जो कि एक चाइनीज ट्रैवलर हैं वो राजौरी आते हैं 632 एडी में। इसके अलावा दोस्तों याद रखें कि ह्यून सेंग ने कहा है कि जो राजौरी है ये पार्ट ऑफ कश्मीरी डोमिनियन है। इसके अलावा दोस्तों याद रखें कि E.F. पार्गीटर उन्होंने लिखा है अपनी किताब में कि जो आर्यन इमिग्रेंट्स हैं उन्होंने हिमालय को क्रॉस किया नॉर्थ और वेस्ट से और वो राजौरी और पुंछ के इलाकों में यहाँ पर सेटल हो गए। आगे हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ राजौरी के बारे में। तो दोस्तों याद रखें अभिसार जो कि हिल स्टेट थी पंजाब किंगडम की, इसमें राजौरी को इंक्लूड किया गया था और अभिसार जो है इसने राजौरी को अपना कैपिटल बनाया था, यानी अभिसार किंगडम की या अभिसार स्टेट जो है उसकी कैपिटल यहाँ पर राजौरी को बनाया गया था। दोस्तों मौर्यन पीरियड में राजौरी एक बड़ा ही ट्रेड सेंटर था, एक ग्रेट ट्रेड सेंटर था। इसके बाद हम बात करेंगे अल-बिरूनी की। तो अल-बिरूनी ने राजौरी में विजिट किया सुल्तान मसूद के साथ 1036 एडी में। अगर हम अल-बिरूनी की बुक इंडिया की बात करें तो उस बुक में अल-बिरूनी ने राजौरी का नाम राजावरी लिखा है। इसके अलावा सुल्तान जैनुल आबिदीन ने राजौरी का नाम राजवरी कहा है। तारीख राजगने राजौर में जो कि मिर्ज़ा जफरुल्लाह खान ने लिखी है, उन्होंने राजौरी का नाम राज आवर लिखा है अपनी इस किताब में। अगर हम
1033 से लेकर 1194 एडी की बात करें तो यहाँ पर पालाज ने रूल किया। और इसी तरह अगर हम 1894 से आगे की बात करें तो नूरुद्दीन राजौरी के राजा बने और उन्होंने जनरल मुस्लिम रूल यहाँ पर उसकी फाउंडेशन डाली। अगर हम बात करेंगे लास्ट मुस्लिम रूलर ऑफ राजौरी तो दोस्तों याद रखें उनका नाम था राजा रहीमुल्ला खान और इन्होंने 21 अक्टूबर 1846 तक यहाँ पर अपना रूल किया। दोस्तों अगर हम जनरल मुस्लिम रूलर्स की बात करें तो वो हिंदू राजपूतों को अपनी आर्मी में प्रेफरेंस देते थे, यानी उनको वो अपनी आर्मी में एक अहम जगह देते थे। दोस्तों बात करेंगे 22 सितंबर 1967 की, तो जो पुंछ था उसको 2 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया, बाइफरकेट किया गया। एक बना राजौरी और दूसरा बना पुंछ। दोस्तों याद रखें कि राजौरी एज पुंछ डिस्ट्रिक्ट बना 1968 को 1 जनवरी, यानी कभी कभी पूछा जाता है कि राजौरी डिस्ट्रिक्ट कब बना, तो 1 जनवरी 1968 को राजौरी एज डिस्ट्रिक्ट बना, लेकिन ये बाइफरकेट हुआ पुंछ से 1967 में। राजौरी के 13 तहसील्स हैं और 19 ब्लॉक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वाटरफॉल इन पुंछ। आपको बताना था कि पुंछ में कौन सा वाटरफॉल है, तो इसका आंसर है नूरी छम। पुंछ में एक इम्पोर्टेंट वाटरफॉल है और ये हमने परसों ही हिस्ट्री ऑफ पुंछ वीडियो में आपको बताया है। पूरी डिटेल्ड वीडियो है हिस्ट्री ऑफ पुंछ के बारे में, वो आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि पुंछ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जेके एसएसबी के एग्जाम में। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था ASCII की फुल फॉर्म क्या है, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसकी फुल फॉर्म है। उसके बाद पूछा गया था फर्मवेयर क्या होता है, तो फर्मवेयर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर होता है जो कि हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं, उनको ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। दोस्तों ये है हिस्ट्री ऑफ पुंछ की पूरी वीडियो जिसमें हमने आपको बताया था नूरी छम के बारे में जो कि एक वाटरफॉल है। यहाँ से आप देख रहे हैं पूरी हिस्ट्री मैंने आपको पुंछ से रिलेटेड बताई है और आज के एग्जाम में भी पुंछ से रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे गए थे। इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था NIPUN भारत प्रोग्राम या भारत स्कीम, तो इसके बारे में पूछा गया था कि कौन सी स्कीम है ये। तो दोस्तों पहले मैं आपको बताऊंगा NIPUN की फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एक स्कीम है या पॉलिसी है और इस स्कीम के अंडर ग्रेड 3 तक के जितने भी इंडिया में बच्चे हैं उनमें लिटरेसी और न्यूमरेसी जो है वो पूरी तरह से अटेन करने की कोशिश रहेगी साल 2026 से लेकर 2027 तक। इस स्कीम को समग्र शिक्षा स्कीम के अंडर लॉन्च किया गया और इसको लॉन्च किया श्री रमेश पोखरियाल ने 5 जुलाई 2021 को। और दोस्तों याद रखें कि ये जो स्कीम है ये पार्ट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज पूछा गया था, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ खालसा दरबार। दोस्तों ये हमने ऑलरेडी हिस्ट्री ऑफ पुंछ में ये डिस्कस किया है कि खालसा दरबार में प्राइम मिनिस्टर कौन था। तो दोस्तों याद रखें इसका आंसर है राजा मोती सिंह। राजा मोती सिंह ने पुंछ को एज सेपरेट स्टेट जो है वो सेटअप किया 1850 में। दोस्तों याद रखें कि राजा मोती सिंह ने डोगरा राज की फाउंडेशन डाली पुंछ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन। आपको बताना था कि क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई थी, शायद ये साल 2021 का पूछा गया था। तो दोस्तों याद रखें ये है ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में ये हुई थी
31 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर 2021 तक। और ये हमने करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा। इसके बाद पूछा गया था हु बिल्ट मारतंड सन टेम्पल। आपको बताना था कि मारतंड सन टेम्पल किसने बनाया था, तो इसका आंसर है ललितादित्य मुक्तापिला। और ये हमने हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और हेरिटेज साइट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में पढ़ा है। दोस्तों मारतंड सन टेम्पल को पांडव लेडन भी कहा जाता है। और दोस्तों याद रखें कि ये अनंतनाग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था BRO इस्टेब्लिश्ड। आपको बताना था कि BRO यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन कब इस्टेब्लिश की गई, तो आंसर है इसका 1960 7 मई को इसको इस्टेब्लिश किया गया। दोस्तों याद रखें कि BRO मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है साल 2015 में। और ये हमने डिस्कस किया है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के जो वीडियोस हैं उनमें हमने ये डिटेल डिस्कस किया है। दोस्तों याद रखें कि BRO अपना रेजिंग डे 7 मई को मनाता है। इसके अलावा दोस्तों याद रखें कि जम्मू कश्मीर में यहाँ पर चलते हैं BRO के 2 प्रोजेक्ट्स, जिनमें कश्मीर में बीकन प्रोजेक्ट चलता है और जम्मू डिवीज़न में BRO का संपर्क प्रोजेक्ट चलता है। अगर हम लद्दाख की बात करें तो BRO का हेमंग प्रोजेक्ट लद्दाख में चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी। आपको बताना था कि फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी किसे कहते हैं, तो इसका आंसर था एनेक्सिमेंडर को माना जाता है फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी। लेकिन दोस्तों अगर हम इंडियन मैथोलॉजी की बात करें तो आचार्य कपिल को माना जाता है फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी का। दोस्तों कॉस्मोलॉजी ब्रांच है एस्ट्रोनॉमी का, और जिसमें हम ओरिजिन या फिर एवोल्यूशन देखते हैं यूनिवर्स का। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था बायस फुल फॉर्म। आपको बताना था कि बायस की फुल फॉर्म क्या है, ऑलरेडी ये डिस्कस किया है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसके बाद क्वेश्चन आया था अकबर एनेक्टेड कश्मीर। आपको बताना था कि अकबर ने कश्मीर पर कब्जा कब किया, तो इसका आंसर था 1586 में। तो दोस्तों याद रखें कि अकबर का जो दौर है वो यहाँ पर रहा 1856 से लेकर 1751 तक। इसके बाद अफगान दुरानी अम्पायर यहाँ पे आता है और जिसका दौर रहता है 1747 से लेकर 1819 तक। और उसके बाद यहाँ पर महाराजा रंजीत सिंह का दौर आता है 1819 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विच पोएट विजिटेड डोडा इन 1829, तो इसका आंसर है GT वेगनी जो हैं, जो कि एक इंग्लिश ट्रैवलर थे। वो 1829 में डोडा आते हैं, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। लेकिन यहाँ पर पोएट लिखा है तो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ। अगर आप इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जानते हैं तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मेरे हिसाब से 1829 में जो डोडा में आए, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, वो इंग्लिश ट्रैवलर थे GT वेगनी। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था सिराजुद्दीन रूलर ऑफ। आपको बताना था कि सिराजुद्दीन वो किसके रूलर थे। दोस्तों ऑलरेडी हमने ये हिस्ट्री ऑफ पूंछ में डिस्कस किया हुआ है। तो सिराजुद्दीन रूलर थे पूंछ के, और इनको यहाँ पर रूलर बनाया था मुगल एम्परर जहांगीर ने 1596 में। अगर आपने वो वीडियो देखी होती तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलते। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था अमरनाथ सेक्रेट केव प्लेस ऑफ विच रिलीजन। आपको बताना था कि अमरनाथ केव जो है या अमरनाथ जो जगह है वो किस मज़हब की जगह है, यानी किस मज़हब के मानने वालों के लिए जगह है, किस रिलीजन की जगह है। तो इसका आंसर था अमरनाथ जो जगह है वो हिंदू मज़हब की जगह है। दोस्तों याद रखें कि अमरनाथ केव डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में आती है और ये लॉर्ड शिवा से एसोसिएटेड है। दोस्तों याद रखें कि अमरनाथ केव माउंट अमरनाथ पे सिचुएटेड है और इसकी हाइट सी लेवल से 5486 मीटर्स है। अगर हम दूरी की बात करें तो अमरनाथ केव पहलगाम से 48 किलोमीटर्स की दूरी पर है
और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आप याद रखेंगे, अमरनाथ केव को डिस्कवर किया था एक मुस्लिम शेफर्ड ने जिसका नाम था बूटा मलिक। लेकिन कुछ और कहते हैं, यानी अदर इसकी एक स्टडी ये कहती है कि ब्रिगेश ऋषि ने इसको डिस्कवर किया है, यानी अमरनाथ केव को। लेकिन आमतौर पे माना जाता है बूटा मलिक ने इसको, जो कि एक शेफर्ड था, उन्होंने इसको डिस्कवर किया है। इसके दोस्तों याद रखें कि किंग संधि मती यहाँ पर आते हैं। और इसके अलावा कश्मीर के बहुत ही मशहूर बादशाह रूलर जिनको सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, उन्होंने भी यहाँ पर विजिट किया है। दोस्तों अगर हम अमरनाथ रूट की बात करें तो इसके दो रूट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिनमें एक रूट है जम्मू अनंतनाग, अनंतनाग से पहलगाम, पहलगाम से चंदनवारी, चंदनवारी से पिसूटॉप, पिसूटॉप से शेषनाग, शेषनाग से पंचतरनी और उसके बाद अमरनाथ केव आती है। दूसरा रूट जो है ये सोनमर्ग से होके जाता है यहाँ पर जम्मू, जम्मू के बाद श्रीनगर, श्रीनगर के बाद बालतल यानी सोनमर्ग बालतल, और उसके बाद डुमाली, डुमाली के बाद ब्रारीमर्ग, ब्रारीमर्ग के बाद संगम, संगम के बाद होली केव यानी अमरनाथ केव। तो ये दो अहम रूट्स हैं यहाँ पर जाने के लिए। तो ये कुछ और क्वेश्चंस हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में ऐड करेंगे, और ये आज के एग्ज़ाम में पूछे गए थे जो आप यहाँ पर खुद भी देख सकते हैं। तो अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको कम्युनिटी टैब में मिलेंगे, वहाँ पर आप विज़िट करें तो वहाँ पर भी आपको मुख्तलिफ़ तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। दोस्तों इसी के साथ मैं ये आज की वीडियो को करता हूँ एंड। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप डेली वीडियोस अपडेट्स नोटिफिकेशन पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।